बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन सामीन अस्सलाम वालेकुम। मैं डॉक्टर मंजूर समले का सर्जन अल शिफा हॉस्पिटल भावलपुर से बोल रहा हूँ। मैं आज आपको समोग के बारे में बताऊंगा कि इसके जिस्म के ऊपर क्या असरात हैं, आंखों पर क्या असरात हैं और इससे हमें कैसे बचना चाहिए। तो पाकिस्तान में अब और ख़ासतौर पर पंजाब में आजकल समोग शुरू हो चुका है। तो समोग असल में कैसे होता है और इससे क्या इसके असरात हैं हमारी बॉडी के ऊपर, हमारी जिस्म के ऊपर, हमारी आंखों के ऊपर, तो इसके बारे में आपको थोड़ी मालूमात देंगे और इससे बचने के तरीके और हम कैसे अपने आप को सेफ करें इसके बारे में बताएंगे। तो समोग असल में ये जो फॉग होती है, सिंपल फॉग प्लस जो फिजा में आलूदगी है, जब ये कम्बिनेशन इसका होता है तो ये स्मोग की शक्ल अख्तियार कर लेती है। इसमें थोड़ा धुंध भी होती है और इसमें इन्वायरमेंट के अंदर जो मेजिश है, जो पॉल्यूशन है, वो भी शामिल होती है। यानी इसके अंदर कार्बन के ज़रात होते हैं, डस्ट होती है और मुख्तलिफ पॉल्यूशन के जो चीज़ें हैं, जहरीली चीज़ें भी हैं जिसमें, तो वो पॉल्यूशन बन के पॉल्यूशन प्लस फॉग है, ये मिलकर स्मोक बनता है। और स्मोक के जो असरात हैं फिर जिस्म के ऊपर इस तरह होते हैं कि ये आमतौर पर दमे के मरीज़ हैं, सांस की नालियों के भी मरीज़ हैं, तो उनको फिर ये जो स्मोक है काफ़ी तंग करता है, उनकी बीमारी में शिद्दत आ जाती है और इन दिनों में उनको सांस लेना भी मुश्किल हो जाता है। इसके अलावा इन्फेक्शन हो जाती है और आँख की और जिस्म की एलर्जी के चांसेस काफ़ी ज़्यादा है। नज़ला ज़ुकाम बढ़ जाता है, एलर्जी हो जाती है, गला ख़राब हो जाते हैं। और आँख के लिए स्मोक जो है वो ज़्यादातर बायस बनती है एलर्जी का और इन्फेक्शन का, क्योंकि इसमें मुख्तलिफ केमिकल के अलावा इसके अंदर बैक्टीरिया भी होते हैं, वायरसेस भी होते हैं, सारी मिली जुली चीज़ें होती हैं। तो इससे इन्फेक्शन का रेट भी बढ़ जाता है और ख़ासतौर पर एलर्जी का चांस बहुत ज़्यादा हो जाता है। तो इससे कैसे बचा जाए? ख़ास तौर पर एक तो आप गैर ज़रूरी तौर पर घर से बाहर ना निकलें, अपनी खिड़कियां दरवाजे बंद रखें और ज़रूरी काम के लिए बाहर निकलें। और अगर निकलें तो एक तो मास्क का इस्तेमाल करें, दूसरा सन ग्लासेस का इस्तेमाल करें। और जब भी आप बाहर घर से वापस घर आते हैं बाहर से, तो अच्छी तरह अपने हाथ और मुंह को साबुन या अच्छी किसी साफ इसके साथ वॉश करें, धो लें, ताकि अगर आपके हाथों में या आंखों पे, मुंह पे अगर कोई इस तरह की जो डस्ट पार्टिकल हैं या कोई भी एलर्जन लगे हैं तो उनको अच्छी तरह आप साफ कर लें। अच्छी तरह आंखों को भी धो लें। प्रोटेक्टिव ग्लासेस, सन ग्लासेस लगाएं ताकि आपको एक्सपोजर ना हो डस्ट का, स्मोक का। उसमें चूँकि एलर्जन होते हैं, मुख्तलिफ केमिकल होते हैं, मुख्तलिफ इन्फेक्टिव एलिमेंट्स होते हैं, तो उससे बचने के लिए आप सन ग्लासेस का इस्तेमाल करें। और वापस आकर अच्छी तरह हाथ मुंह धोएं, अच्छी तरह अपने आप को साफ करें, आंखों पे पानी के छींटे मारें ताकि आंखें आपकी साफ हो जाएं। तो इस तरह करने से आपका जो है काफ़ी सारा आप अपने आप को बचा लेंगे और एलर्जी का एलिमेंट भी कम हो जाएगा और इन्फेक्शन का रेट भी आपका कम हो जाएगा। इस तरह आप अपने आप को आप सेव कर सकेंगे। इसी तरह के जो दमे के मरीज़ हैं या एलर्जी के जो खांसी के मरीज़ हैं, उनको भी मास्क का इस्तेमाल काफ़ी फ़ायदा देगा। और दूसरा बात यह है कि ज़्यादा एक्सपोजर नहीं होगा आपका, अगर बाहर नहीं निकलते आप तो उससे आपकी बचत हो जाएगी और घर में आप थोड़ा सेफ हो जाएंगे। और जितना आप बाहर निकलेंगे, जितने आप हवा को एक्सपोज करेंगे, जितनी आप वो करेंगे, तो उससे ज़्यादा आपको इसका इफेक्ट होगा। तो इस तरह करने से आप अपने आप को महफूज कर सकते हैं। और इसके अलावा अगर आपको फिर भी कुछ एक्सपोजर के बाद इन्फेक्शन हो जाता है या एलर्जी का एलिमेंट बढ़ जाता है, तो आप अपने डॉक्टर से रजू करें ताकि इसका प्रॉपर इलाज, बर वक्त इलाज हो सके और आपकी जो कंडीशन है वो सिवियरिटी की तरफ ना जाए। इसी तरह आंखों की एलर्जी के लिए भी अगर मसला होता है तो आप एक तो हिफाजती तदाबीर करेंगे, ऑफकोर्स उससे उम्मीद बचत हो जाएगी, ठंडे पानी से बार बार धोएंगे। और अगर ये मसला भी ठीक नहीं होता तो फिर आपको डॉक्टर के पास रुजू करना पड़ेगा, जाना पड़ेगा, चेकअप होगा, ताकि पता हो कि ये कंडीशन एलर्जी की वजह से है या कोई इन्फेक्शन है, क्योंकि वायरल इन्फेक्शन भी हो सकती है। इसी सीज़न में इसी वजह से वायरल इन्फेक्शन भी बहुत कॉमन हो जाती है।
तो ये जब तक डॉक्टर उसको डायग्नोज नहीं करेगा सही इलाज नहीं हो सकेगा। तो बेहतर ये हुआ कि अगर ये एक सेवेरिटी हो जाती है इस कंडीशन में, तो आप अपने डॉक्टर के पास जाएं ताकि उसके मुताबिक उसका बर वक्त इलाज हो सके। तो उम्मीद है कि आप थोड़ी सी एहतियात करेंगे, अगर थोड़ा सा आप इन चीज़ों का ख्याल रखेंगे तो आप अपनी आंखों को और अपने जिस्म को एलर्जी से और इन्फेक्शन से बचा पाएंगे इंशाअल्लाह। अस्सलाम वालेकुम।